भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, आपको रिप्लाई जरूर दी जाएगी। भक्तों आज का हमारा विषय है कि सावन के दूसरे सोमवार को अपने पूजा घर में यह 5 जरूरी चीज़ें जरूर रखें। आज का हमारा यही विषय है कि सावन के जो दूसरा सोमवार है उसमें 5 चीज़ बहुत ज़रूरी होना चाहिए। भगवान शिव की पूजा पाठ में जो भी आप सावन का सोमवार व्रत रहते हैं तो व्रत के दिन 5 चीज़ें ज़रूर आप रखें अपने पूजा घर में। अगर ये 5 चीज़ें ज़रूरी से आप रखते हैं तो बाबा भोलेनाथ की और माता पार्वती की कृपा आपके ऊपर पूरी आपको प्राप्त होगी। बहुत से लोग जो 4 सावन के सोमवार है, सोमवार के लगातार व्रत लोग कर रहे हैं, माताएं बहनें भी हमारी कर रहे हैं, हमारे भाई भी कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं और ठीक है, करना भी चाहिए। श्रावण के सोमवार का व्रत करने से जो साल भर में बाबा महादेव की कृपा आप लोगों को प्राप्त नहीं होती, सिर्फ सोमवार के, सावन के सोमवार जितने भी हैं व्रत करने से प्राप्त हो जाती है। पूजा पाठ में भी कोई बहुत बड़ा भोलेनाथ की पूजा पाठ में बहुत बवंडर नहीं है, ना बहुत बड़ा परहेज है, ना बहुत बड़ा आपको नियम करना। साधारण से हमारे बोले बाबा ये तो एकदम मस्त रहने वाले देवता हैं, महादेव। तो कौन कौन सी 5 चीज़ें हैं आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जो माताएं बहनें या भाई हमारे जो व्रत कर रहे हैं सावन के सोमवार को, बाबा भोलेनाथ की सेवाएँ कर रहे हैं, तो 5 चीज़ ज़रूर अपने पूजा पाठ में ज़रूर रखें। और भोले बाबा को ध्यान रखें, जब भी आप सावन के सोमवार आप व्रत रहते हैं तो जो प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग हो बाबा की, वहाँ पे जल जरूर चढ़ाएं और जो है तो अभिषेक करवाएं भोलेनाथ को। और बेलपत्री जरूर अर्पित करें, बेलपत्री जरूर अर्पित करें। बेलपत्री में सफ़ेद चंदन से ओम नमः शिवाय, प्रत्येक दल में त्रिदल बेलपत्र होता है तो प्रत्येक दल में लिख करके कम से कम 11 दल बेलपत्री जरूर चढ़ाएं। और उसमें जो है तो आप लोग लिखें ओम नमः शिवाय, या कि महिलाएँ हैं तो नमः शिवाय आप ज़रूर लिखें। क्या क्या 5 चीज़ें आपके घर में होना चाहिए। पहला है यही बेलपत्र। आप कहीं से भी बेलपत्री, आपको शुद्ध बेलपत्र रहना चाहिए आपके घर में, कटा पटा कोई पत्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाना बेलपत्र। तो कटा फटा पत्ता नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। 3 दलों का बेलपत्र जो है शुद्ध होना चाहिए। दूसरा समी पत्र, समी पत्र भी बहुत ज़रूरी है। श्रावण में समी पत्र बाबा भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है, माता पार्वती जी के भी चढ़ाया जाता है। समी पत्र आपके पूजा घर में या कि व्रत के समय आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वह भी जाकर के भोलेनाथ के सर पे चढ़ेगा। तीसरी चीज़ है सफ़ेद चंदन। सफ़ेद चंदन जरूर होना चाहिए आपके पास। सफ़ेद चंदन आपके पास मिल गया, बिल्कुल अच्छा ओरिजिनल वाला आप चढ़ाएं। बाबा भोलेनाथ को रोज़ का व्रत नहीं होता सोमवार का, अच्छा वाला सफ़ेद चंदन जरूर बाबा को अर्पित करें और अपने घर पे ज़रूर रखें। चौथा हो गया आपका दूध। बाबा भोलेनाथ को सोमवार को अगर आप व्रत है तो दूध से भी स्नान करवाएं। दूध में काले तिल मिला करके बाबा भोलेनाथ को स्नान करवाएं और दूध का भी रहना जरूरी है। बाबा भोलेनाथ को अभिषेक दूध से ही करवाएं, शुद्ध दूध से। दूध से स्नान करवाने से भोलेनाथ, वैसे तो बाबा 1 लोटा जल से ही मान लेते हैं, लेकिन जो विधि विधान है, विधि विधान में अगर दूध से स्नान करवाएंगे, भोलेनाथ को अर्पित करेंगे या कि जल में ही मिला करके आप दूध से स्नान करवाइए, बड़ी प्रसन्न होंगे बाबा और आपके सारे बिगड़े हुए कार्य। श्रावण में बताते हैं जो व्यक्ति दूध से अभिषेक बाबा को करवाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जो भी बिगड़े कार्य हैं या कि आपके घर के दुख दरिद्र हैं सब दूध के साथ बाबा के ऊपर चढ़ जाते हैं। ये माना जाता है श्रावण में दूध से स्नान करवाने से आपके सभी रोग दोष, आपके घर के सभी व्यथा बाधा, सब चीज़ें बाबा ले लेते हैं अपने ऊपर और कभी भी आपके घर में कष्ट नहीं होता। और चौथी चीज़ है, 5वीं चीज़ है हवन सामग्री। भाई पहला बेलपत्र हो गया, आपके पूजा घर में होना चाहिए बाबा को चढ़ाने के लिए। दूसरा समी पत्र हो गया, तीसरा चंदन, चौथा दूध, 5वां हवन सामग्री। आप जो भी माताएं बहनें हैं
तो जाप जरूर भोलेनाथ का करें। श्रावण के सोमवार पे भोलेनाथ का नमः शिवाय मंत्र का आप लोग जप करें। नमः शिवाय। माताएं बहनें नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, और पुरुष भाई हमारे जो है तो ओम नमः शिवाय, ओम भी लास्ट में लगा सकते हो, ओम नमः शिवाय ओम। लेकिन माताओं बहनों को ओम शब्द का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ नमः शिवाय। तो जब आप जप करेंगी, या कि भाई हमारे जो भी जप करेंगे, तो रोज़ का श्रावण में आप जप करें 11 माला, 21 माला, 51 माला, 108 माला, जो भी आप जप करें। उसके बाद कम से कम 1 माला 5 माला तक का आप हवन जरूर करें, स्वाहा लगा करके हवन सामग्री से ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे सफ़ेद चीज़ों, मिठाई वगैरह बाबा को अर्पित करें। मिठाई वगैरह आपके घर में होना चाहिए, आप अर्पित करें। अगर मीठा वगैरह का भोग लगाते हैं तो आपके जीवन में मिठास ही मिठास आ जाती है। आपके जीवन में कभी भी ये मान के चलिए कलह लड़ाई झगड़े बताते हैं। श्रावण में सोमवार को अगर जो लोग मीठा का भोग बाबा को लगाते हैं, अगर घर की बनी ओरिजिनल मिठाई का भोग लगाते हैं, बताते हैं लोग, अशुद्ध मिठाई ना होनी चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अच्छा, तो टूटे हुए चावल भी नहीं होने चाहिए, चावल पूरे सीधे होने चाहिए। चावल भी आप ज़रूर बाबा के शिवलिंग पे अर्पित करें। बेलपत्री जब आप जल चढ़ाते हैं तो चावल ज़रूर बाबा को, बिना टूटे हुए चावल, बिल्कुल खड़े चावल आप अर्पित करें। बताते हैं जिस घर में मीठा चढ़ता है बाबा भोलेनाथ को भोग के रूप में, तो उस घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते, कलह की स्थिति नहीं बनती मुख्य रूप से। तो सोमवार को जो है आप मीठा का भोग लगाएं बाबा को, हवन के द्वारा चाहे लगाएं, चाहे आप जा करके मंदिर में ही अर्पित करके आएँ। आपके जीवन में, आपके घर में, आप पति पत्नी में, या कि आसपास आपके परिवार में कभी भी झगड़ा झांसी नहीं होगा, शांति बनी रहेगी। देखिए भक्तों, अगर जीवन में शांति है तो ये मान के चलिए सभी सुख वहीं पे है जहाँ पे शांति है। जहाँ पे अशांति है तो आपके पास धन दौलत कितना भी इज्जत शोहरत हो, लेकिन अगर अशांति है तो जीवन में आपके दुख ही दुख, कभी भी लोग अच्छे से जीवन यापन नहीं कर पाते। तो बाबा भोलेनाथ को ये सब चीज़ें चढ़ाइए। सावन साल में एक बार आता है, अच्छा मौका प्राप्त होता है आप लोगों को बाबा महादेव की सेवा करने के लिए। तो आप लोग जो है तो खूब डट के सेवा करें। हम तो सेवा कर रहे हैं बाबा की। अभी जितना सावन चल रहा है, सावन में जप चल रहा है ना, हवन चल रहा है, जो भी चीज़ें हैं हम सब कर रहे हैं। आप लोग भी अधिक से अधिक बढ़ चढ़ के बाबा की सेवा करें। जो साल भर में आपको प्राप्त नहीं होगा तो सिर्फ 1 मास में प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ सोमवार का व्रत रहने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएँ, आपकी सभी समस्याएँ खत्म हो जाएंगी, मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। चैनल को हमारे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।